हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का प्रोज चैप्टर में से पहला जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ, इसको हिंदी में बोल सकते हो। द लास्ट लेसन, राइटर इनके इस चैप्टर का राइटर एल्फोंस डॉडेट। एल्फोंस डॉडेट याद कर रखना, कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। एल्फोंस डॉडेट, ओके, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे एल्फोंस डॉडेट द लास्ट लेसन, ओके। तो यहाँ पे द टेक्स्ट से सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोला कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस सुबह बहुत लेट स्कूल के लिए प्रारंभ किया था, यानी स्कूल जाना चालू किया था, यानी स्कूल के लिए गया था। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए गया था। वेरी लेट दैट मानी बहुत लेट उस सुबह, मैंने उस सुबह बहुत लेट स्कूल के लिए प्रारंभ किया था, ओके। अब यहाँ पूछा जाए कि आई कौन है। आई है नरेटर, इस कहानी का नरेटर, जो पूरी कहानी को नरेट कर रहा है, वर्णन कर रहा है, ठीक है। वो एक लड़का है, वो आगे आप लोगों को नाम पता चल जाएगा कौन है आई, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान देना, आई कौन है, नरेटर, आगे लड़के का नाम आएगा, ओके। छोटा लड़का है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए ना कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड और वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कॉल्डिंग। वाज मतलब था, इन ए ग्रेट ड्रीड एक भयानक डर में, ऑफ ए स्कॉल्डिंग मतलब डांटे जाने का, डांट पड़ने का, डांटे जाने का, डांट सुनने के एक भयानक डर में था, महान डर में था। मैं उस सुबह बहुत लेट स्कूल के लिए प्रारंभ किया था और एक डांटे जाने के बहुत ज़्यादा अधिक डर में था। ड्रेड मतलब डर होता है, याद करके, स्पेशली खास करके, बिकॉज क्योंकि, एम हेमेल याद करके रखना। यहाँ पे एम हेमेल जो है मेन कैरेक्टर है। ये गुरु जी हैं, मास्टर हैं एम हेमेल, कई सालों से इस स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल की कहानी, विद्यार्थियों की कहानी है, एम हेमेल, ओके। स्पेशली खास करके क्यों, बिकॉज क्योंकि एम हेमेल हैड साइड मुझे कहे थे, यानी एम हेमेल हैड साइड कहे थे, ये बोलना मुझे नहीं है, मतलब कहे थे, वो कहानी बता रहा है। कहे थे डैड की, क्या कहे थे डैड की, ही वुड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछेंगे अस हम लोगों से, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर। कहे थे कि वह हम लोगों से पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल होता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ग्रामर में आप सुने होंगे, ओके। तो पार्टिसिपल एक चैप्टर होता है हम लोगों की क्लास में, ग्रामर की क्लास में, इंग्लिश ग्रामर में भी चैप्टर है, ओके। वही बोल रहा है कि स्पेशली क्योंकि एम हेमेल जो है वो कहे थे कि हम लोगों से पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट हिम, मैंने अबाउट हिम, अबाउट देम, सॉरी, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, देम मतलब पार्टिसिपल, ओके। मैं
पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। नरेटर बोल रहा है, ओके। नरेटर बोल रहा है कि मैं पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। मैं, एक क्षण के लिए मैं सोचा, ऑफ रनिंग अवे, दौड़ करके भाग जाएं, एंड स्पेंडिंग द डे, ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैं बाहर, स्कूल के बाहर, घर के बाहर समय बिताने के बारे में सोचा था। एक क्षण के लिए मैं सोचा दौड़ करके दूर भाग जाए, स्पेंडिंग और समय व्यतीत करें, द डे जो दिन था उस दिन को स्पेंडिंग करें, कहाँ पे, आउट ऑफ द डोर्स, बाहर। आउट ऑफ द डोर्स मतलब समझना, आउट ऑफ द डोर मतलब बाहर, उस दिन बाहर मैं समय व्यतीत करेंगे, ऐसा वो सोचा था। आई वॉज सो सॉरी इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्माहट का मौसम था, ठीक है। मौसम कैसा था, वार्म था। सो ब्राइट था, उस दिन का मौसम कैसा था, बहुत वार्म था। सो ब्राइट था, बहुत गर्माहट था। द बर्ड्स, चिड़िया थी, वर चार्पिंग, वो चिल्ला रही थी, चहचहा रही थी। एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, जंगल के, ओके। चिड़िया जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी, ओके। एंड, और इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड में, बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल के पीछे, यानी आरा की मशीन होती, लकड़ी काटने की मशीन होती है, लकड़ी चीरने की मशीन होती है, मिल है। तो फील्ड में, खुला हुआ फील्ड में, मिल के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशियन सोल्जर्स, आगे मैं बताऊंगा प्रशियन सोल्जर्स, ठीक है। जो प्रशियन सोल्जर्स थे वह ड्रिलिंग, वो अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, परेड कर रहे थे, ठीक। खुले मैदान में 100 मील के पीछे प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, और जंगल के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा वार्म, सो ब्राइट था, ओके, ऐसा। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब जो था, वो ये सब जो था ना, चिड़िया चहचहाना, सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था। वो जो पार्टिसिपल था उसको अच्छा नहीं, एक भी शब्द नहीं जानता था, इसलिए वो भागने की कोशिश किया था। तो ही बोल रहा है, इट वॉज ऑल मच मोर, ये सब बहुत ज़्यादा तक क्या था, टेम्पटिंग था, मनमोहक था। ये सब जो अभी बात हुई है ना, ये सब उसको बहुत ज़्यादा मनमोहक था, यानी बहुत अच्छा लगता था। किसकी अपेक्षा, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा, ओके ना। ऐसा बोलने का, करने का मतलब है, इसको पार्टिसिपल अच्छा नहीं लग रहा था, ये सब उसको अच्छा लग रहा था, घूमना फिरना, ओके। उस दिन मौसम भी बहुत जबरदस्त था। बट, लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मेरे पास एक शक्ति थी जो रेजिस्ट कर रही थी, रोक रही थी, प्रतिरोध करने के लिए, जो प्रतिरोध करती थी। आई हैड ए स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मेरे पास जो शक्ति थी वो रोक रही थी, ठीक है। अंदर की जो शक्ति थी वो प्रतिरोध कर रही थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैंने क्या किया, जल्दी से स्कूल की तरफ भागा। अंदर कभी कभी होता ना, मैं ये, मेरे को आज रोज स्कूल जाता हूँ, मैं चोरी से या मम्मी को बिना बताए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आधा रास्ता उधर गया, फिर अंदर से कुछ ऐसा शक्ति निकली, शक्ति जो थी वो प्रतिरोध कर रही थी, और जल्दी से, भैया नहीं जाना घूमने, मेरे को जाना है अभी स्कूल, ऐसा है उसके दिमाग में। उस तुरंत क्या किया,
जल्दी से हरीड ऑफ टू स्कूल, स्कूल चल दिया उस दौड़ करके। ओके, व्हेन, जब, ठीक है था, व्हेन, जब, आई पास्ड द टाउन हॉल देयर, सॉरी, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। बुलेटिन बोर्ड्स क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बुलेटिन बोर्ड्स, पहले क्या होता था कि मोबाइल नहीं रहती थी, टेलीफोन नहीं रहता था, तो जो भी ताज़ा समाचार आता था, कोई न्यूज आता था, टाउन हॉल में बोर्ड लगा रहता है, जैसे ऑफिस सामने, हम लोग स्कूल के ऑफिस सामने सूचना बोर्ड होता है, सूचना बोर्ड होता है, वैसे ये बुलेटिन बोर्ड बोला जा रहा है। उसी पे कोई समाचार आता था, वहाँ पे लिख दिया जाता था। आगे बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो शहर में बुलेटिन बोर्ड लगा दिया जाता, कोई न्यूज आता तो वहाँ से लोग वो समाचार को लेते थे, पढ़ते थे, वो अच्छा समाचार हो, बुरा समाचार, कोई भी समाचार हो। ओके, तो जब मैं टाउन हॉल, ये टाउन हॉल में था बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्राउड थी, भीड़ थी। ओके, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से, ऑल ओवर बैड न्यूज, हमारे सभी बैड न्यूज, बुरे न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, वहां से आती थी। ये बोल रहा लड़का कि हमारी जितने न्यूज थे, बुरे न्यूज थे, वहां से आते थे, बुलेटिन बोर्ड से हम लोगों को मिलता था। वहां पे वो भी बोल रहा है कि अवर बैड न्यूज, गुड न्यूज नहीं बोला है, बैड न्यूज बोल रहा है। ओके, द लास्ट, क्या वो न्यूज क्या क्या रहता था, द लास्ट बैटल, लॉस्ट बैटल मतलब जो युद्ध होता था, हारा हुआ युद्ध। द ड्रॉप्ड मतलब क्या होता है, जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो देश हारते तो लोग मारे जाते, तो लोगों को और जो रहते उनको क्या होता है, सेना में भर्ती किया जाता है, चल के लड़ाई लड़ने के लिए, वो उसका वो न्यूज आता था, पेपर आता है, तो उसी को ड्रॉप्ड बोलते हैं। तो लॉस्ट बैटल वाला जो रहता था, बैटल युद्ध के बारे में, द ड्रॉप के बारे में, और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर रहता था, जो कमांड करता था, उसका जो ऑर्डर रहता था गाइस, उस पे ये सब न्यूज आते थे बुलेटिन बोर्ड पे। याद करके रखना बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज आता था, द लास्ट बैटल्स, द ड्रॉप, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सब न्यूज उसी बुलेटिन बोर्ड पे आता था। ओके, एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, आई थॉट टू हिम माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके हुए सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, क्या मैटर हो सकता है, अब क्या हो गया। उस लड़के को मालूम था वहां पे बैड न्यूज आते थे, आज क्या मैटर है कि सब लोग इकट्ठा में बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज पढ़ रहे हैं, तो उसको यही डाउट आ गया। वो सोचा क्या, रुका नहीं, चलते दौड़ते दौड़ते वो सोच रहा है, ठीक है, क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मैटर हो सकता है। ओके गाइस, आगे देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं इतना, जैसे मैं तेज दौड़ा, जितना फास्ट दौड़ सकता था मैं दौड़ सका। अब इसका मतलब, देन एज आई हरीड बाई, मैंने बहुत जल्दी किया, एज फास्ट, इतना तेज जितना मैं जा सकता था, आई कुड गो, देन
as I hurried by as fast as I could go, जितना मैं जल्दी कर सकता था उतना जल्दी मैं किया, ऐसा करने का मतलब। द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार होता है। द ब्लैक स्मिथ वेक्टर, इसको वेक्टर बोल सकते हो आप लोग, अपोजिशन लगा दिया। ब्लैक स्मिथ कौन है? वेक्टर। हु, जो ब्लैक स्मिथ जो है यानी वेक्टर जो है वाज देयर, वहां पे था। किसके साथ था? विद हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ, अपने हेल्पर के साथ। उसका हेल्पर जो था उसके साथ काम जो कर रहा था, सीख रहा था वेक्टर के साथ। ओके। रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन न्यूज को भी वहीं पे पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से मुझे बुलाया। क्या बोला? डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बॉब, मतलब बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपना स्कूल पा जाओगे इन प्लांटी ऑफ टाइम, बहुत अधिक समय में, यानी बहुत अधिक समय है, इतना तेज मत जाओ, तुम स्कूल सही समय पे पा जाओगे, मिल जाएगा, यानी समय से स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वे जो वेक्टर है अपने हेल्पर के साथ, जो मुझे पीछे से बुलाया था कि टाइम बहुत है, आराम से पहुंच जाओगे, जल्दी जाओ। तो ये जो बोला था, मैं सोचा था, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये मैं सोचा था। एंड रिच्ड, और रिच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं पहुंचा मिस्टर एम हेमेल के छोटे गार्डन के पास, और पूरी सांस मेरी फूल गई थी, पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए, यानी हाँफते हुए मैंने एम हेमेल के छोटे गार्डन के पास पहुंचा, हाँफते हुए, ऐसे बोल सकते हैं। ओके। एजुअली पहुंच गया, वहां पे सीन पहुंच गया, अभी लड़का पहुंच गया स्कूल पे, वहां पे सीन देख क्या रहेगा वो देखना है, क्या क्या बता रहा है। एजुअली आमतौर पर, अक्सर। वेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, यानी कि वहाँ पे जो उस समय का सीन जो था अपोजिट था, जैसा रोज होता था वैसा नहीं था। कैसा था? संडे की दिन की तरह बहुत शांत वातावरण, सब शांत माहौल था। इसका करने मतलब वही पहले यहाँ पे देखो ध्यान से। एजुअली आमतौर पे, वेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टर, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। बस्टल मतलब हंगामा, एक ग्रेट बस्टल होता था, ज्यादा शोर शराबा होता था, बच्चों की आवाज होती थी, स्कूल में कैसे होता है वैसे ही। तो ही बोला, जब आमतौर पे जब स्कूल प्रारंभ होता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट बस्टल होता था, हंगामा होता था। विच कुड बी हियर्ड, वही हंगामा बस्टल जो सुनाई दे सकता था, आउट बाहर, इन द स्ट्रीट, गलियों में, गली में इतना ज़्यादा बस्टल होता था कि बाहर गली में भी सुनाई दे सकता था। ठीक है। और क्या क्या सुनाई देता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, ये डेस्क जो था मेज का था, जो वो खुलने का बंद होने का आवाज को भी सुनाई दे सकता था, उन सबका भी बस्टल था, हंगामा था। तार दूर नहीं, खुलने वाला बंद करने वाला होता है बस्ट, छोटे बच्चों का, इसका भी आवाज सुनाई देता था। लेसन, जो लेसन थे, रिपीटेड इन यूनिसन, एक लय में लेसन रिपीट होता था, एक स्वर में लेसन बच्चे रिपीट करते थे, वो भी वेरी लाउड, बहुत तेजी से, विद आवर हैंड्स, अपने हाथों के साथ, ओवर आवर ईयर, हाथों के साथ ओवर आवर ईयर्स, टू अंडरस्टैंड बेटर, तो अपने
ओवर अवर ईयर्स, अपने कानों को अच्छा से समझने के लिए, अच्छा से सुन पाने के लिए अपने हाथों से कानों को बंद कर लेते थे। अक्सर ऐसा होता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। इसका करने का मतलब ये है, ठीक है। क्यों ऐसा होता था? विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छा से समझने के लिए। एंड और द टीचर एंड द टीचर ग्रेट रूलर, यानी एम हेमिल का जो लोहे का छड़ी थी, जो स्केल होता है, उसको बोला जाता है ग्रेट रूलर, उसको बोला जा रहा है। टीचर का ग्रेट रूलर जो था, रैपिंग ऑन द टेबल, वो क्या करते थे? ठप 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 मारते नहीं, टीचर आते बच्चों की आवाज करते, उसको शांत कर धाड़ धाड़ मारते टेबल पे, उसका भी आवाज वहां पे सुनाई देता था हमेशा जब स्कूल प्रारंभ होता था। तो ठीक है, तो ये पे बोला जा रहा है इसको द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ओके। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, ये सब बिल्कुल शांत था उस दिन, ओके। लास्ट लेसन, लास्ट दिन की बात हो रही है, ये ध्यान देना, इसलिए लास्ट लेसन बोला जा रहा है, अंतिम दिन की बात हो रही है, आगे कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत शांत शांत था, ये सब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन है यहाँ पे, काउंट ऑन मतलब भरोसा करना। और क्या, और एक वर्ड में नहीं है, कॉमोंसन मतलब क्या होता है? हंगामा, शोरगुल, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे भरोसा हो गया था शोरगुल पर, ओके, ऐसा भी बोल सकते हो। टू गेट टू माई डेस्क, आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen। काउंट ऑन मतलब भरोसा होना, भरोसा हो जाना कोई चीज पे। तो कमोशन मतलब क्या होता है? शोरगुल, हंगामा, ठीक है। मुझे हंगामे पर भरोसा हो गया था। टू गेट, पाने के लिए, टू माई डेस्क, मेरा डेस्क को पाने के लिए, अपनी जगह को पाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे हुए। इतना शांत वातावरण था, मौसम सही, एकदम स्टिल, मतलब कि वहाँ पे शोरगुल नहीं था उस दिन। तो मुझे भरोसा हो गया था इस शोरगुल पर कि कोई शोरगुल कर नहीं रहा है, और मैं जल्दी से अपने डेस्क पे चला जाऊं, कोई मुझे देखे नहीं, ओके। बट लेकिन ऑफकोर्स, बेशक, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि ये सब सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा शोरगुल है, मुझे सर भरोसा हो गया था शोरगुल पर, ये इस पे भरोसा हो गया था, शोरगुल चलता रहेगा, मैं जाकर के अच्छा से बैठ जाऊँ, कोई मुझे देखेगा नहीं उस दिन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस दिन बहुत शांत माहौल था। यहाँ पे बोला गया था ना, यहाँ पे कोई देखे नहीं, लेकिन बट ऑफकोर्स, बेशक ऐसा हुआ नहीं, बट ऑफकोर्स बेशक, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग का होता है। संडे के दिन देखते स्कूल में कोई शोरगुल हंगामा नहीं होता है, कोई रहता नहीं, शांत वातावरण रहता है। वैसे ही उस दिन संडे तो था नहीं, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा माहौल, शांति माहौल बन गया था कि क्योंकि वो लास्ट लेसन था, अंतिम दिन था स्कूल का, ठीक है। तो इसके वजह से संडे की तरह मौसम लग रहा है, लेकिन उस पर ऐसा हुआ नहीं जैसा सोचा था कि शोरगुल में मैं जाके शांति से बैठ जाऊंगा, कोई देखेगा मुझे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो मौसम, वो दिन बहुत शांत था, संडे की तरह था। अब यहाँ पे बोला जा पहुँच गया वहाँ पे, थ्रू द विंडो, विंडो के माध्यम से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैं अपने सहपाठियों को देखा, जो हमारे जो दोस्त थे क्लास में बैठ के पढ़ने वाले, उसको मैं देखा खिड़की माध्यम से, खिड़की में से। ऑलरेडी, पहले से ही,
इन देयर प्लेसेस, अपनी जगह पे थे, वो पहले से ही अपनी जगह पे बैठे थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हेमेल वॉकिंग कर रहे थे अप एंड डाउन, आगे पीछे। जो बच्चे बैठे रहते हैं, ब्लैक बोर्ड रहता है, उसी के पास आगे पीछे बच्चे करते, वो टीचर कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे टीचर, बच्चे बैठे हुए थे। तो एम एम एल क्या कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे अपने टेरिबल आयरन रूलर के साथ, जो इंची स्केल नहीं होती है जिसे नापा जाता है, mm सेंटीमीटर रहता है, वही को बोला गया है टेरिबल आयरन रूलर। अंडर हिज ऑन, उसके बाजू में था, उसके बाजू में दबा के इधर उधर कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा था, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा था, बिफोर एवरीबडी, सभी लोगों के सामने। मैं खिड़की में देखा, ऐसा सीन था, और मुझे जाना पड़ा था अंदर दरवाजा को खोल करके और सभी के सामने से, ठीक है, अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदगी था, मुझे कितना मैं शर्माया हुआ था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था। हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदगी था मुझे, एंड हाउ फ्राइटेंड, मैं कितना डरा हुआ था, आई वाज, हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था।